हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज क्या है ना कि मैं लक्ष्मी पूजा करने वाली हूँ। वैसे थर्सडे में तो मैं लक्ष्मी पूजा करती ही हूँ और हमेशा से ही। तो अभी क्या है ना कि मैं आप लोग को बोली थी पिछले ब्लॉग में कि मुझे मन है कि मैं शिन्नी प्रसाद चढ़ाऊँ। देखिए, हम लोग क्या है ना कि शन्नी प्रसाद को क्या है ना बना के हम लोग खुद भी खा सकते हैं, लेकिन मैं सोची कि जब मैं बनाऊंगी ही तो क्यों ना मैं पहले भगवान को भोग चढ़ा दूं। और भोग का टेस्ट खुद से ऐसे ही अलग से बना के खाने का टेस्ट ना वो अलग ही होता है। और ऐसे भी क्या है ना कि जब मैं लक्ष्मी पूजा कर ही रही हूँ तो मैं सोची कि क्यों ना मैं भोग ही चढ़ा देती हूँ। तो वही है। तो अभी क्या है ना कि मैं घर का सारा काम निपटा चुकी हूँ सुबह से। पूजा का क्या है ना कि अभी मुझे सारा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना को ही करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना तो मुझे पता है। तो चलिए, अभी क्या है ना कि मैं आलता वगैरह ये सब लगा चुकी हूँ। वैसे थर्सडे में क्या है कि मैं ज़रूर से ज़रूर आलता लगाती ही हूँ, तो ये तो नॉर्मल ही है। बाद बाकी उधर जो प्रसाद बनाने का है ये सब का है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, मेरी लाली क्या की है आप लोग वो देख लीजिए। क्या है ना कि मैं धनिया पत्ती लगाई थी, उसका वो क्या हालत की है और उसकी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ा है, तो वो आप लोग देख लीजिए। कल मैं दिन भर की हूँ यही सब, यहाँ तक कि मैं गणेश चतुर्थी में यहाँ भगवान का जो यहाँ पर वो भगवान जी बैठाए हैं ना, तो वहाँ पर भी मैं नहीं जा पाई। मैं सोची कि क्या बोलते हैं ना, सुबह सुबह ये सब कुछ करके उसके बाद में चले जाऊँगी वहाँ पे। लेकिन जब तक मैं फ्री हुई ये सब करके तब तक पूजा होके मतलब पूजा स्टार्ट हो गया था। जब मैं कर रही थी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता है मुझे। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो लोग तो नादान है ना, तो वो लोग के ऊपर क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो बस मेरे से जितना हो सका उतना सब मैं ताम झाम की हूँ। आप लोग वो देख लीजिए कि क्या हालत की थी और मैं क्या की हूँ उसको। और क्या है ना कि तब तक मैं इधर पूजा का जुगाड़ कर लेती हूँ। मेरे बालकनी का हालत क्या हुआ है देख लीजिए, एक भी पेड़ नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आप लोग को तो दिखाई ही कि ये क्या करके रखे हैं। पूरा लाली चढ़ गई है इसको, और ये तो पूरा ख़राब हो गया है। इसको एज इट इज़ जैसे है ना वैसे ही रख दूँगी। क्या करूँगी, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो सारा जितना पेड़ है ना यहाँ से हटा दी हूँ, हटा के यहाँ पर रखी हुई हूँ सीढ़ी में अभी फ़िलहाल तो। और लाली छत में ही गई है। तो अभी क्या है ना कि ये जो स्टैंड वगैरह है सब निकालूंगी यहाँ से। और नीचे ये जो मैं ईंट लगाई हूँ ना, ऐसे वाला ईंट और मैं मंगवाई हूँ। इसको क्या तो पत्थर बोलते हैं नहीं पता, लेकिन मैं ईंट बोल रही हूँ। तो ऐसे वाला मैं और मंगवाई हूँ, लगभग 10-12। तो इसी से क्या है ना कि ऊंचा करूँगी मैं। क्या करूँ अब, वो पता है ऐसे टब भी ऊपर रखा हुआ रहता है ना, तो पूरा टब को ना उसमें चढ़ चढ़ के सारा पेड़ नीचे से पूरा काटते जा रही है। और बहुत सारा पेड़ मेरा बर्बाद हो गया है। ये वाला पेड़ को भी नीचे से पूरा खा चुकी है वो। तो अब क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो और ईंट मंगवा के इसको थोड़ा सा और हाइट मुझे देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। क्योंकि ये सारा पेड़ ना मैं छत में भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारा पेड़ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इंडोर प्लांट भी है इसमें। एक शॉर्ट्स वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी कि लाली क्या है ना कि धनिया पत्ती पूरा ख़राब कर दी है, तो वो टब में लगाई हुई थी, आप लोग तो देखे ही। साथ में ही क्या है ना कि कल ही मैं पूजा का जितना भी बर्तन है ना वो सब कुछ मैं धो कर के रख दी थी, क्योंकि आज थर्सडे के दिन ना ये सब करूँगी मुझे तो पता ही था। और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये सब बर्तन छोटा छोटा है दिखने में, लेकिन ये सब को धोने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग 1 घंटा करीब लग जाता है, क्योंकि सब कुछ ना पीतल का बर्तन है या तांबा का है, इसी वजह से ही। तो अभी क्या है ना कि पूजा का जितना भी है ना सब कुछ मैं जुगाड़ कर ले रही हूँ, और यही सब करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है।
और आज क्या है ना कि इस घर में आके पहली बार मैं ये आलपोना भी दे रही हूँ। उड़ीसा में इसको झोटी छीटा भी बोलते हैं, बाकी वो छीटा छीटा टाइप का देते हैं, बाकी हम लोग बंगाली में इसको आलपोना बोलते हैं। तो बस हो गया, इतना ही करना है, थोड़ा सा ही करूँगी क्योंकि पूरे घर में नहीं करूँगी। शन्नी प्रसाद बनाने के लिए ना यहाँ पर मैं सारा सामान जुगाड़ कर ली हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। प्रसाद बनाने का बहुत सारा नियम होता है, लेकिन मुझे जितना पता है, जितना आता है, मैं उतना ही की हूँ। इसका नाप वगैरह भी होता है, लेकिन मुझे उतना नहीं पता है। जितना पता है उतना की, और भगवान मुझे माफ़ करेगा अगर कुछ गलती होगा तो। सबसे पहले मैं गुड़ का चाशनी बना ली हूँ। साथ में मैं केला को क्या है ना कि अच्छे से मसल ली थी, इसलिए केला काला हो चुका है। और साथ में ही आटा डाल दी हूँ, ये आटे से ही बनता है। गुड़ है, घी है, साथ में मधु डाली हूँ। अब डाल रही हूँ मैं बताशा। तो ऐसे ही करके ना इसमें बहुत सारा आइटम जाता है। और अब इसको अच्छे से हम लोग मसल लेंगे। और ये प्रसाद पूरा हाथ से ही बनता है, मतलब हाथ से ही इसको ऐसे करके मसलना पड़ता है। और जाएगा इसमें कच्चा दूध। कच्चा दूध के बिना ये प्रसाद पूरा का पूरा अधूरा होता है। दूध डालते हैं नाम मात्र का, जो लोग प्रसाद बनाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ पर मैं डाल दी हूँ चीनी। अब जाएगा इसमें नारियल का ये चूरा, जिसको मैं घर पर ही बनाई हूँ। इसका छिलका क्या है, जो काला वाला होता है ना, उसको हटा के अच्छे से मैं इसको दरदरा करके पीस ली। काजू किशमिश डाल दी हूँ। अब धीरे धीरे करके ना इसको मैं अच्छे से मिक्स करते रहूँगी। और प्रसाद बनाते वक्त क्या है ना कि बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। नारायण भगवान को क्या है ना कि ये शन्नी प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। वैसे लक्ष्मी पूजा क्या है ना कि साल भर तो होता ही है, लेकिन साल में 4 बार ऐसा आता है कि इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। एक हो गया भादों के महीने में जितना भी गुरुवार आता है उसमें पूजा करते हैं। दूसरा है शरद पूर्णिमा के दिन। तीसरा है दीपावली के दिन। और चौथा है पौष के महीने में जितना गुरुवार आता है उसमें पूजा करते हैं। इधर मेरा पूजा का सारा जुगाड़ हो चुका है, पूरा कर चुकी हूँ। और अभी क्या है ना कि सिर्फ पूजा करना बचा हुआ है। तो आज ना एक तरह से कह लीजिए कि मैं लक्ष्मी पूजा की तरह ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। वैसे भाद्र के महीने में भी लक्ष्मी पूजा होता है, जैसे कि 4 बार होता है, जैसे मैं आप लोग को बोली ही। तो वैसे ही मतलब एक लक्ष्मी पूजा की तरह ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कोई इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या हम लोग में नियम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस शन्नी प्रसाद मुझे चढ़ाना था भगवान नारायण को, तो इसी वजह से ही क्या है ना कि मैं जब कर ही रही हूँ थोड़ा बहुत तो अच्छे से ही करती हूँ। तो चलिए अभी क्या है कि मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। बाल कटवाई हूँ तो इधर दोनों साइड से ये कान निकल गया है, तो ऐसे अभी रहेगा कुछ दिन। इसी वजह से क्या है ना कि मैं दुर्गा पूजा में कट नहीं की हूँ, मैंने ऐसे कान जैसे निकले रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो मैं पहले ही कट कर ली हूँ इसी वजह से ही। तो क्या है ना कि अभी मेरा पूजा हो चुका है, वो सब तो मैं कर ली हूँ। बाद बाकी पूजा में जो जुगाड़ करने में जो सब बर्तन वगैरह सब गंदा होता है, प्लस भगवान के वहाँ का जो कपड़ा निकला गंदा वाला, तो वो सब को क्या है ना कि अभी मैं क्लीन करूँगी। और साथ में ही क्या है ना कि नारियल जो था तो उसको ना हस्बैंड जी पूरा निकाल के तो गए हैं, अभी मैं उसको पीसूंगी। सुबह तो मैं शन्नी का तो प्रसाद लगाई ही, शाम को क्या है ना कि मैं नारियल का लड्डू का भोग लगा दूंगी, क्योंकि
सुबह नारायण भगवान का स्पेशल प्रसाद बना है और शाम को मैं लक्ष्मी माता का जो स्पेशल प्रसाद होता है नारियल का लड्डू, तो उसको बना दूंगी। जब नारियल कटा ही हुआ है उतना सारा हम लोग क्या ही ऐसा कच्चा खाएंगे, पेट भी दुखने लगता है कच्चा नारियल ज़्यादा खाने से। तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं लड्डू भी बना लूँगी, तो यही सोची हूँ। तो चलिए, इधर क्या है सिंक में इधर बर्तन वगैरह सब रखा, पूरा उधर से उजाला आ रहा है ना तो पूरा अंधेरा दिखता है। तो धीरे धीरे करके ये सब काम करूँगी। वैसे मुझे भूख भी लग रहा है थोड़ा बहुत। वैसे देखिएगा जब पूजा करते हैं ना तो उस दिन ना भूख वगैरह ये सब कोई झमेला ही नहीं रहता है, मतलब भूख ही नहीं लगता है। और ऐसे ही दिन अगर जल्दी जल्दी सब कुछ पूजा वगैरह ये सब करने इतना भूख लगता है ना उस दिन कि क्या ही बोलूँ। ऐसा लगता है कि क्या सामने है तो तुरंत खा लेते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। तो चलिए बकबक नहीं करती हूँ, ये सब काम करती हूँ। साथ में अपने लिए ना मैं थोड़ा सा आज कोई सब्जी वगैरह सब मैं नहीं बनाऊंगी। कल मैं कद्दू का सब्जी बनाई थी तो वो रखा हुआ है, प्लस मैं आलू का चोखा बना लूँगी चावल के साथ, वो खा लूँगी आज। वैसे भी हस्बैंड जी नहीं आएंगे दोपहर में तो क्या ही अलग से बनाना, शाम को ही एक बार में ही आज मैं सोची हूँ कि पत्ता गोभी का सब्जी बनाऊँगी। तो यही है, तो चलिए ये सब मैं करती हूँ। नारियल का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं नारियल को पीस ली हूँ हमेशा की तरह। मेरे पास ना कुरनी नहीं है, कुरनी आता है, उससे करने से ना अच्छा ही बनता है। थोड़ा सा क्या है नारियल ना मुंह में आता है, दानेदार टाइप का लगता है, ये तो पूरा पीस ही जाता है मिक्सी में पीसने से। तो क्या है ना कि इसमें ना मैं पीसी थी तो थोड़ा सा पानी डाली थी, तो जितना भी पानी था ना तो उसको मैं सुखा ली हूँ। और अब बारी है इसमें गुड़ डालने की। तो ये क्या है ना कि एक आता है गुड़, दो तरीके का गुड़ आता है। एक आता है थोड़ा सा टाइट वाला आता है और ये ना एकदम नरम वाला है। इसको ना हाथ से ही ऐसे ही हम लोग तोड़ के इसको डाल सकते हैं ईजिली। ये देख लीजिए छोटा छोटा हो जाएगा। पूजा का जितना भी प्रसाद था सब मैं अलग करके रखी हूँ और साथ में ही जितना ही पूजा का बर्तन था तो वो सब कुछ ना अभी से ही मैं धो के रख दी हूँ ताकि शाम को मुझे पूजा करने में ईजी हो। और लाइट लगाने के बाद ना यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो मैं हमेशा दिवाली में ही लगाती थी, लेकिन मैं कुछ दिन पहले ही लगाई हूँ उसको, तो मैं सोची कि लगा ही देती हूँ जब मेरे पास है ही। तो ये रहा प्रसाद, इसमें मैं निकाल के रखी हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा था, इसमें ही रखूँगी। और जिसमें मैं प्रसाद बनाई थी ना तो वो वाला तो अभी मैं उसमें लड्डू बनाने के लिए रखी हूँ, तो इस वजह से इसमें मैं रख दी हूँ। तो अभी क्या है ना कि मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, बाद बाकी हस्बैंड जी आएंगे ना तभी हम लोग खाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं टेस्ट करती हूँ। और खाली पेट ना ये सब नहीं खाते हैं ज़्यादा, वरना फिर तबीयत ख़राब होने लगता है। उधर मेरे बदमाश लोग को देखिए, वहाँ स्टैंड रखा हुआ है ट्राइपॉड, तो फिर ये लोग जाके देख रहे हैं कि क्या है अलग सा यहाँ पे, क्या खड़ा हो गया है। चलिए मैं प्रसाद खाती हूँ। सच बात बताऊँ, मतलब मन पूरा तृप्त हो गया। इतने दिन से, इतने दिन नहीं इतने सालों से, पता नहीं कितने सालों तक नहीं खाई हूँ मैं ये प्रसाद, बहुत साल हो गया। इधर मेरा खाना भी बन रहा है, मतलब बन ही गया है और एक सीटी लगेगा तो बन जाएगा। तो चलिए अभी क्या है ना इसको मैं खा लेती हूँ, बाद बाकी क्या है अभी खाना वगैरह सब बन गया है, लड्डू बनाने का काम कर रही हूँ तो उसको भी करती हूँ। इधर आप लोग देख ही सकते हैं कि ये अच्छे से मतलब कुक हो चुका है, तो और थोड़ा सा होगा और 5 मिनट करीब, मतलब ये लड्डू बनने लायक हो जाए तो मैं इसको उतार दूँगी। फिर गर्मा गर्म ही इसका लड्डू बनाना पड़ेगा, वरना ठंडा होने से ना लड्डू बनता नहीं है ढंग से।
अभी नारियल का लड्डू बना चुकी हूँ और मेरा हालत देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया है। इधर क्या है ना कि बारिश हो रहा है लेकिन गर्मी ख़त्म नहीं हो रहा है। परसों भी बारिश हुआ था, कल भी बारिश हुआ, कल तो रात भर बारिश हुआ, सुबह छूटा है बारिश, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही। गर्मी बिना कुछ नहीं होगा, पूरा एकदम कैसे हो गया है चेहरा। तो अभी लड्डू तो बना चुकी हूँ, आके बैठी हूँ, उसको मैं रख दूँगी। जब तक भोग में नहीं चढ़ाऊँगी तब तक उसको खाना नहीं है, टच नहीं करना है। तो अभी क्या है ना कि उधर मैं रखने वाली हूँ भगवान के वहाँ पर, किसी चीज़ से ढक के ही रखूँगी, क्योंकि अभी भी क्या है ना कि वो गर्म ही है। किसी डिब्बे वगैरह ये सब मैं अभी मैं नहीं डाल सकती, वरना फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अभी हवा में रहेगा ना, थोड़ा सा सूखेगा, थोड़ा सा टाइट होगा तो वो ठीक रहेगा। तो चलिए अभी क्या है ना कि मैं खाना वगैरह ये सब भी खा लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह से लेके अभी लगभग 2 बज गया है। 2 बजे तक कंटिन्यू काम करती ही रह रही हूँ। छोटा मोटा कुछ ना कुछ इधर उधर निकल ही जा रहा है, पूजा का ही। तो बस यही है। चलिए अभी वो लोग को भी थोड़ा सा खाना दे दूँगी। ये लोग को खाना भी दे दी और अंदर भी घुसा दी हूँ। क्या है ना कि लोग अंदर घुसते नहीं हैं, ये तो घुस जाती है मुन्नू, लेकिन ये लाली अपने से घुसने के लिए नहीं होती है, खाने के लिए। तो दोनों को ये पकड़ के साथ में घुसा दी हूँ। दोनों का खाना हो जाएगा तो बाहर निकाल दूँगी। और इस साइड में क्या है ना कि बारिश स्टार्ट हो गया है, अभी ज़ोर से गिर रहा था फिर धीरे हो गया है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी क्या है ना कि शाम का पूजा मैं कर चुकी हूँ, साथ में मैं ना भगवान का प्रसाद भी उठा ली हूँ और बर्तन भी धो के मैं रख दी हूँ। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, इसलिए आप लोग समझ ही सकते हैं। अभी गणेश भगवान आए हैं हमारे बीच में कुछ दिनों के लिए, तो हम लोग भी जाएंगे उनका दर्शन करने के लिए। तो आज हम लोग रायपुर जाएंगे, यही सोचे हैं। और रायपुर में क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है और सब ना रास्ते में ही होता है, तो बार बार उतरना चढ़ना, इसलिए ना मैं एकदम सिंपल ही जा रही हूँ। कोई ज़्यादा ताम झाम ये सब साड़ी वगैरह ये सब मैं नहीं पहन रही। और पता है गर्मी भी लग रहा है बहुत अजीब टाइप का। और हमारे यहाँ पर क्या है ना कि पंडाल में पंडित जी आए हैं, तो शाम का अभी आरती वगैरह हो रहा है। तो मैं तो रेडी हूँ, हस्बैंड जी अभी रेडी होंगे। तो रेडी होने के बाद हम लोग जाएंगे, देखते हैं अगर जाते जाते तक अगर पूजा होता है थोड़ा सा अटेंड भी कर लेंगे और फिर हम लोग निकल भी जाएंगे। वैसे अभी 8:15 बज रहा है और आप लोगों को क्या है ना कि जाते वक्त मैं दर्शन भी करवा दूँगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, बाय। ओम पार्थिवावधीर्मः पुष्पमाला समर्पयामि। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपतये नमः।